जय श्री कृष्ण। तो कल के सत्संग में हमने सुना था, परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं, मैं अधिकारी हूँ ना हूँ, लेकिन आपके द्वारा सुनाए गए दिव्य चरित्रों में वह सामर्थ्य है कि वह किसी के भी अंतःकरण में बस जाएंगे। वे आगे कहते हैं, सुखदेव जी के अंतःकरण में से तृष्णा चली गई है। इसका परिचय 2-3 कारणों से मिलता है। एक कारण तो ये है कि सुखदेव जी के मन में धन की तृष्णा नहीं है। उनके हृदय में प्रतिष्ठा की भी तृष्णा नहीं है। ब्रह्मचारी होने से उनके अंदर पुत्र उत्पत्ति की भी लालसा नहीं है। जगत में यह 3 तृष्णाएं बहुत खराब है, लोकेशना, वित्तेशना और पुत्रेशना। इन तीनों तृष्णाओं ने मनुष्य को बर्बाद कर दिया है। पुत्रेशना के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले तो बहुत मिलेंगे, वित्तेशना के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले भी बहुत मिलेंगे, परंतु लोकेशना के ऊपर बड़े बड़े संत भी अभी तक विजय प्राप्त नहीं कर सके हैं। परीक्षित जी कहना चाहते हैं कि हे गुरु जी, आप ब्रह्मचारी हो, इसलिए आपके लिए पुत्रेशना की शंका हो ही नहीं सकती। मैं आपको इस कथा के लिए कोई भेंट भी नहीं करने वाला हूँ, इसीलिए दूसरी शंका भी यहाँ नहीं उठती। और ना ही हमने पहले ऐसा कुछ विचार किया था मिलकर कि आप मुझे कथा सुनाओगे तो मैं आपको कितनी भेंट करूँगा। तीसरी बात यह है कि आपको प्रतिष्ठा की भी कोई परवाह नहीं है। आप बिना आमंत्रण के पधारे हो और जैसे पधारे हो वैसे ही वापस भी चले जाओगे। मुझे कथा सुनाने के लिए, मानपत्र लेने के लिए एक क्षण भी आप रुकने वाले नहीं हो। और दूसरी सभाओं में तो अंत में आभार विधि भी होती है, परंतु भागवत जी की इस सभा में तो आभार विधि भी नहीं होने वाली है। श्री सुखदेव जी तो कथा पूरी होते ही तुरंत ही खड़े होकर चले जाते हैं। वो तो परीक्षित जी को ये कहने भी नहीं रुकेंगे कि परीक्षित, क्या तू मुझे कुछ कहना चाहता है? जहाँ श्री भागवत जी की सप्ताह होती है वहाँ आभार विधि नहीं होनी चाहिए। फिर भी लोग आभार का भार बढ़ा ही देते हैं। जब जीव में भगवान के स्वरूप का आविर्भाव होता है तब उसके अंदर ऐसा सामर्थ्य आ जाता है। जब भगवत रूप हृदय में जागृत होता है तो उस हृदय से तमाम तृष्णाएं चली जाती हैं। श्री भागवत जी में अन्य एक स्थल पर एक बहुत सुंदर बात बताई है और ये बात हम कल सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।